माई इमेजिनेशनल लव स्टोरी और ये माफिया लवर इज एन एजेंट का पार्ट 2 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वांगजी अपने रूम में पहुंचता है और फ्रेश होने के बाद अपनी खिड़की अपने बालकनी की ओर जाता है और पास्ट के किसी गहरी सोच में चला जाता है। उस सोच में दो बच्चे बहुत प्यार से खेल रहे हैं और एक दूसरे से वादा कर रहे हैं कि वो हमेशा साथ रहेंगे। तभी मैडम नानी कहती है, वांगजी क्या तुम फ्रेश हो गए हो? तभी वांगजी बोलता है, मॉम आप मुझे एक सेकंड में अकेला नहीं छोड़ सकती, मैंने कहा था। तो मैडम नानी ने दरवाज़ा खोलते हुए कहा, मैंने तुम्हें पूरे 1 घंटे अकेले छोड़ा है वांगजी। तब वांगजी ने कहा, मॉम। तो मैडम नानी ने कहा, मॉम मॉम बोलना छोड़ो और जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ। तो वांगजी ने कहा, क्यों? तो मैडम नानी ने कहा, तुम्हें पता है ना कि आज फैमिली डिनर है? तो वांगजी ने कहा, वो तो रात को है, अभी तो दोपहर हो जाए। तो मैडम नानी ने कहा, तो तुम लोग नाश्ता नहीं दिए तो अब क्या दोपहर का खाना भी मिस करने वाले हो? तो वांगजी ने कहा, आए बॉस हम आ रहे। तो मैडम नानी ने वांगजी को कहा, हाँ मजाक उड़ा लो। तो वांगजी ने कहा, मॉम हम आ रहे। ये कहने के बाद मैडम नानी चली गई और वांगजी भी थोड़ी देर के बाद नीचे आ गया। आने के बाद वेंकिंग और वेनिंग वहीं पर बैठे थे। तभी लैंसिचन और लैंकरेन भी वहाँ पे आ गए और मैडम नानी कहा, वाह आज तो हमारे भाग खुल गए कि आप लोग लंच टाइम पे घर पे मिलने आ गए। तो लैंकरेन का, क्योंकि तुम्हारी प्यारी दोस्त वापस जो आ रही है और अगर हम डिनर तक घर पे ना मिलेंगे तो तुम हमारे कचूमर बना दोगे। तो मैडम नानी कहा, कुरैन क्या कहा तुमने? तो लैंकरेन ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लैंसिचन का यही मानना था, इसी वजह से हमें जल्दी ना आना पड़ा। तो लैंसिचन ने लैंकरेन को देखते हुए कहा, पापा अब मर पाओगे। तो लैंकरेन ने कहा, थोड़ी सी डांट मेरे लिए खा लेगा तो क्या हो जाएगा। तो मैडम नानी ने कहा, हाँ मुझे पता है किसने क्या कहा होगा। तो वो अंजू ने कहा, अच्छा ठीक है बाद में झगड़ा कर लेना, मुझे भूख लगी खाना चाहिए। तो मैडम नानी कहा, देखो कौन बोला से भूख लगी है, जो 2 महीने से घर नहीं आता है, ऐसे हो गए घर का खाने के लिए भूख लगी। तो इनकी ने कहा, आंट अब बिना भूख लगी है ना, चलिए ना खाते, लंच टाइम भी हो गया। तो मैडम ने कहा, हाँ बचा लो, सारे ऐसे एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हो जैसे मैं तुम्हारी जानी दुश्मन हूँ। तो लाइन को एक मुँह से निकल गया, जानी दुश्मन नहीं डेविल हो डेविल। ये सुनने के बाद लैंसिचन और वांगजी वेनिंग और वेंकिंग बोले, अंकल आप तो गए। और वांगजी लैंसिचन दोनों ही बोले, आज तो पापा गए। उसके बाद लैंड ने कहा, मेरी प्यारी एंजल हमें खाना खाना चाहिए। तो लैंड ने जब एंजल कहा तो मैडम ने कहा, आज तो तुम रूम के बाहर ही सोगी ग्रैंड। ये सुनने के बाद लैंड ने कहा, लैनी छोड़ दो ना। तो लैनी ने कहा, मुझे डेविल बोलने से पहले सोचना चाहिए था। तो ये सुनने में सारे हंसने लगे। उसके बाद सारे लोग खाना खाने बैठ गए थे। खाना खाने बाद वांगजी वेंकिंग और रेनी अपने कोड लैंग्वेज में बात कर रहे थे। वांगजी ने कहा, कोड लैंग्वेज में बोला, वेंकिंग तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैसेज चिपका 2 बार मैसेज आ चुका है कि हमें आज रात ही निकलना होगा, मतलब डिनर से पहले। तो वेंकिंग ने माफ़ कर दो वांगजी, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि तुम लोगों को टेंशन में डाल देगा। तो वेंकिंग ने, हाँ टेंशन में नहीं, वहाँ टेंशन में डाला है तुमने, तुम्हारी तो मैं। तो भाई वांगजी की मॉम मैडम ने कहा, तुम तीनों इशारों में क्या बात कर रहे हो? बात कर रही हो एक कुछ और। ये सुनने के बाद वांगी वेंकिंग और रनी बोले, हम क्या बात करेंगे, हम कोई इशारों में बात नहीं कर रहे थे। तो मैडम ने कहा, मुझे पता चल रहा है पर तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ रही। तो वांगी जी ने कहा, मॉम आपको ज़्यादा ही सोच रहे, हम कोई इशारों में बात नहीं करें। तो मैडम ने कहा, मुझे लगा। तो लैंसिचन ने कहा, मॉम बस करिए। तो मैडम ने कहा, अच्छा ठीक है खाना खाओ। तो लैंसिचन ने कहा, वांगी तुम्हारा काम कैसा गया और वैसे काम क्या करते हो तुम लोग ने, हम मुझे पता ही नहीं। तो वेंकिंग ने कहा, क्योंकि वांगी तो झूठ बोल नहीं सकता। तो वेंकिंग ने कहा, ब्रदर हम कोई ऐसा वैसा काम नहीं करते, बस कुछ डिज़ाइनर के फाइल में कोडिंग करना हो
या कुछ इम्पोर्टेंट फाइल को सिक्योर करना हो वैसा काम, और उसके लिए कोड बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको तो पता है ना हमारा काम। तो नैन्सी ने कहा तो तुम्हें इतनी जगह पे जाने की, ये सब करने की क्या ज़रूरत है, तुम हमारे ही ऑफिस में ज्वाइन हो जाओ तो कितना अच्छा होगा। तो वेंकी ने कहा हमें नए नए काम सीखने में मज़ा आता है ब्रदर। तो वेंकी ने कहा हाँ, और इस काम में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है वेंकिंग को। तो मैं नैन्सी ने कहा और तुम्हें, तो वेंकी ने कहा ये काम तो मेरा फेवरेट है। ये सुनने के बाद वेंकिंग ने मन में कहा, वेंकिंग ने भी कहा हाँ हाँ, ऐसे नहीं, वरना किसी का फेवरेट काम नहीं होगा। भांजी जैसे समझ गया और कहा हाँ हाँ बिल्कुल मज़ेदार तो काम तो है ही ये। तो नैन्सी चैन ने कहा अच्छा ठीक है, जब तक ये काम तुम्हें मज़ेदार लगता है तब करो, और जब तुम्हें लगे इस काम को छोड़ देना चाहिए तब वापस से अपनी कंपनी ज्वाइन कर देना, और तुम्हारी वजह से हमने तुम्हारी आइडेंटिटी भी अभी तक रिवील नहीं की। तो वेंकी ने कहा प्लीज़ ब्रदर कभी मत करना जब तक मैं ना कहूँ। तो ये बात सुनने के बाद नैन्सी चैन मैडम ने ऑनलाइन कराया क्यों, तो वेंकी ने कहा मुझे कोई VIP ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद मैडम ने कहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है वांग ऐसे ट्रीटमेंट के लिए लोग क्या क्या करते हैं। तो वांग ने कहा मॉम प्लीज़। तो मैडम नाम भी चुप हो गए। तो फिर वेंकिंग ने कहा क्या जियांग फैमिली के सारे मेंबर्स आ रहे हैं। तो वो मैडम ने कहा हाँ वेनिंग सारे मेंबर्स आ रहे हैं, और नी फैमिली के भी सारे मेंबर्स आ रहे हैं, तुम्हारा बचपन का दोस्त नी हुसैन और वेंकिंग तुम्हारा बचपन का जो झगड़ालू फ्रेंड। तो वेंकिंग ने झट से बोला जंग जंग भी आ रहा है क्या। तो फिर ठीक है, उसके आने से पहले ही यहाँ से कहीं पे चले जाएंगे। ये सुनने के बाद मैडम ने कहा फिर से कहा जाने वाला तुम दोनों या फिर तुम तीनों, अब ये मत कहते ना कोई कन्या काम आ गया है। तो वांग जाएगा बैंकिंग, तो वेंकिंग सॉरी मुझसे निकल गया। तो वांग ने कहा हम नया काम आ गया है, हमें शायद आज रात ही निकलना पड़े, तो शायद हम डिनर के लिए भी ना रुके। तो मैडम ने कहा तुम्हारा हर बार कैसा है वांग जी। तो वांग ने कहा सॉरी मॉम बट तो नैन्सी ने कहा ठीक है ना मम जाने दीजिए, वैसे भी जियांग और वेंकिंग आमने सामने आ गए तो पता है ना आपका क्या होगा। तो मैडम ने कहा हाँ हाँ क्या, तुम तो इनके सपोर्ट मारोगे निकलोगे, और तुम्हें पता है कभी वेंकिंग और लांजी चले जाता है, कभी वेंकिंग और लांजन चले जाते हैं, पर कोई तुम तीनों में से कोई ना कोई तो होता है, पर भांजी कभी नहीं होता है। तो वेंकिंग और वेंकिंग का वो तो हमारे ग्रुप का लीडर है ना, वो कैसे यहाँ पे रुक सकता है। तो मैडम ने कहा हाँ हाँ लीडर को ही हमें सब काम ज़्यादा होना चाहिए। ये कहने में मैडम ने थोड़ी सी नाराज़ हो गई। तो प्लान करेगा प्लान ये उन्हें काम करने दो, ये तो उम्र होती है, बाकी क्या रहा बाद में करेंगे। तो मैडम ने कहा हाँ तुम्हारी तरह बोरिंग बन जाएंगे बाद में। तो ये सुनने के बाद मैडम प्लान करें चुप हो गए। तो भांग जा मॉम प्लीज़, भांग जी का इतना क्यूट फेस देखने के बाद मेरे प्लान भी बिगड़ गई। और क्या अच्छा ठीक है पक्का पाने वालों। तो वांग जी और वेंकिंग और वेनिंग एक साथ उठ के बोले ये बात तो हमें भी नहीं पता, ये कह के वो तीनों से भाग गए वहाँ से। मैडम ने कहा तुम तीनों वहीं पर रुको, तो मैं तो नैन्सी ने कहा उन्हें जाने दीजिए, उन्हें शायद अपनी पैकिंग करनी होगी। तो मैडम ने कहा हाँ हाँ सपोर्ट ले लो अपने भाई के, और क्या तुम्हें आता है। ये कहने के बाद वो तीनों भी अपने अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चले गए थे। यहाँ पे वांग जी वेंकिंग और वेनिंग के रूम में आ गए थे, और वांग जी ने कहा वेंकिंग तुम्हें झटका देने में बड़ा मज़ा आता है। तो वेंकिंग ने कहा झटका देने में क्या, बस मुझे जंग से नहीं मिलना है अभी तो बिल्कुल भी नहीं। तो वेंकिंग ने कहा हाँ हाँ क्यों मिलना होगा अपनी चाइल्डहुड लव से, इसकी वजह से आज तक कोई माफिया के तुम्हारा दिल नहीं चुरा पाया। तो वेंकिंग ने कहा अगर कोई से माफिया ने मेरा दिल भी चुरा लिया होगा तो मैं उसकी तो मुझे किसी माफिया से प्यार नहीं करना। तो वेंकी ने कहा अगर सोचो जियांग का भी माफिया निकला तो तब क्या करोगे। तो वेंकी ने मैं तो उसकी जान ले लूँगी। तो वेंकी ने कहा समझ गए, कभी कभी कहा सच हो जाता है। तो वेंकी ने कहा बस करो। तो वेंकिंग ने कहा बस करो मांझे, वैसे भी कभी कभी जो सोच जाता है वो सच हो जाता है, अगर ये बात सच होगी ना मेरी प्यारी बहन का दिल टूट जाएगा। ये सुनने के बाद वेंकिंग ने कहा वेंकिंग मैं तुम्हें मार डालूँगा।
तो वेंकी ने कहा मुझे छोड़ो, तुम्हें तो किसी और को मारना पड़ेगा अभी। तो वेंकी ने कहा इन्फॉर्मेशन। तो वेंकी ने कहा सब रेडी है। तो वेंकी ने कहा क्या मुझे जाना पड़ेगा क्या वेंडिंग को? तो वेंडिंग ने कहा इस बार तुम्हें ही जाना पड़ेगा, मुझे नहीं। तो वेंकी ने फिर से नहीं। तो वेंकी ने कहा बड़ा मज़ा आएगा। ये कहने के बाद जो इन्फॉर्मेशन बैंकिंग ने निकाली थी वो पढ़ने लगे। यहाँ पे दूसरी ओर विंग भी घर पहुँच गया था जंग जंग और यानली के साथ। और विंग ने प्यारे मुस्कुराहट के साथ यानली और जंग जंग को मना लिया था क्या रात के फैमिली डिनर पे वो नहीं आएगा। बड़ों को पता है कि विंग वे फैमिली में कांसा सेरन एंड वे चंसे का बेटा है, पर अभी तक बच्चों को रिवील नहीं किया है कि वो किसके बेटे हैं, पर विंग जानते हैं वो किसका बेटा है। तो विंग ने जब कहा मैडम यो को कि वो नहीं आ सकता, मैडम यो तो झाड़ू लेके एक हेल्पर के हाथ से झाड़ू लेके विंग के पीछे पड़ गई। तो विंग ने कहा मॉम जाने दीजिए ना, बहुत अर्जेंट। तो मैडम यो ने कहा हाँ हाँ मुझे पता है, तुम फिर से किसी के दिल तोड़ने वाले हो ना। तो विंग ने कहा आपको कैसे पता चला मॉम? तो मैडम यो ने कहा देखा मैंने सही बोला था, तुम फिर से किसी कोई काम में ऐसा वैसा करने वाले हो तुम। विंग ने कहा मॉम आपको तो पता है मुझे लड़कियाँ पसंद है, थोड़ा ना लड़कियाँ जब मैं किसी का तोड़ूँ। तो मैडम यो ने कहा तुम्हारी तो मैं। तो जंग जंग बीच में आते बोला मॉम जाने दीजिए ना, बेचारा फन करना चाहते हैं इस लाइफ में, नहीं करेगा तो कब करेगा बुढ़ापे पे। तो मैडम मैंने हाँ हाँ आ जाओ, पहले तुम ही बताओ और फिर तुम ही उसके प्रोजेक्ट। तो इन्होंने कहा जंग जंग तुम बहुत बुरे हो, तुमने ऐसा कैसे किया मेरे साथ? तो जंग जंग मुँह से गलती से निकल गया। तो यानी ने कहा बस बहुत हो गया, तुम दोनों की झगड़े में आचिंग आया आशन मम से माफ़ी मांगो और रोई क्या जाना ज़रूरी है? तो उन्होंने कहा जाना ज़रूरी है, मेरे एक दोस्त की शादी है, उसके बारात में ना लेके जाओ कैसे हो सकता है? तो जैंग समझ गया ये किसी का बैंड बजाने जा रहा है। तो जैंग मुस्कुराते हुए बोले जाने दीजिए ना मम, किसी की बारात निकालना बहुत ज़रूरी होता है, पुण्य मिलता है इससे। तो विंग को भी हंसी आ गई थी। तो मैडम ने कहा हाँ हाँ मुझे अपनी चलाओ मुझे क्या। तुम जंग में पीछे से आते हुए यो मान भी जाओ काम होगा इसलिए, और दोस्त के साथ ही जाने दो ना। तो मैडम ने हाँ हाँ जब भी हमें फैमिली डिनर में जाना होता है तभी इसे कुछ काम आ जाता है। तो मैंने जब कहा तो पीछे से आते हो बोला मॉम प्लीज़। तो मैडम यू ने कहा अच्छा ठीक है जाओ, और कब तक आओगे? ये सुनने वाले जंग जंग और एक साथ बोले इसका तो पता ही नहीं। तो मैडम ने कहा वाह चलो बैचलर लाइफ है एंजॉय कर, जब एक बार तुम्हारी शादी होगी ना तब पता चलेगा। तो इन्हें कहा अपने बेडरूम की ओर जाते हुए बोला ये तो नहीं हो सकता है मॉम। विंग अपने कमरे में पहुंचने के बाद श्रेयांग को फ़ोन करता है और कहा मैं आज ही आ रहा हूँ। तो श्रेयांग ने कहा क्या आज? तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने माफिया लड़ो? तो विंग ने कहा तो दिमाग ख़राब होना ज़रूरी है? तो श्रेयांग ने कहा नहीं पर। तो विंग ने कहा तुम अगर बेड से उतर गए हो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो सर ने कहा वही बकवास फालतू की बात करना बंद करो, तुम आज आ रहे हो, पहले तो तुम्हारी आइडेंटिटी सीक्रेट है, तुम लिंक फैक्टर से नाम से जाने जाते हो, दूसरी बात तुम ऐसे कैसे? तो मैंने सारे अरेंजमेंट कर लिया, तुम वहाँ के अरेंजमेंट करो। हुसैन ने कहा कोई एजेंट है? तो जो है ना एजेंट डोंट टेल वो एजेंट हांगुन जन होगा। तो विंग ने कहा कि तुमने और इन्फॉर्मेशन निकाली है? तो विंग ने कहा हाँ मैंने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी है, पर तो यहाँ पर क्या? तो विंग ने कहा वो एजेंट हांगुन से उन्हीं माफियाज को मारे जो इलीगल काम करे। तो विंग ने कहा तो क्या मैं वेट करूँ कि वो मुझ पर पहुँच के ये बोले कि सर नाइस टू मीट यू, आप कोई इलीगल काम नहीं करे फिर भी मुझे आपको मारना ही पड़ेगा। तो साउथ ने क्या तो तुम उसे मारने वाले हो? तो विंग ने कहा नहीं वो हमारा काम फ्री में कर रहा है, तो मैं उसे मारूँ क्या हो गया, बस मुझे उससे पहले किसी और तक पहुंचना होगा वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सोयांग ने कहा ठीक है पर तुम आज ही पहुंचने वाली है मत बदल देना। तो मैं रिलैक्स में कल सुबह शायद पहुंचूँगा। तो सुहास सिंह ने कहा तो फिर ठीक है कल तक सब कुछ रेडी हो जाएगा। तो इन्हें कहा वैसे
तुम ठीक हो ना साउथ इंजन? तो साउथ इंजन ने विंग तुम अपने स्वयं का सपोर्ट लेना बंद करो। तो साउथ इंजन ने मुस्कुरा देगा का हम दोनों तो ऐसे। तो साउथ इंजन ने हाँ हाँ कॉलेज दिनों कैसे एक नंबर की फ्लर्टिंग बॉय हो, प्ले बॉय हो। तो स्वयं ने पर आज तक किसी भी लड़के का फ़ायदा नहीं उठाया इसने। तो इन्हें शराब सोया मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। तो साउथ इंजन ने कहा क्या मतलब है यहाँ पे? तो इन्हें कहा मतलब तुम स्वयं से पूछ लो। तो स्वयं ने कहा विंग। तो इन्हें कहा बेस्ट ऑफ लक स्वयं, ये कह के उसने फ़ोन काट लिया। उसके बाद शाम के वक्त वांगजी, वैंकिंग और विंग तीनों ही अपने मंजिल की ओर टेक ऑफ ले चुके थे। यहाँ पे दूसरी ओर जियांग फैमिली, नी फैमिली और लैन फैमिली डिनर में गेट टुगेदर हो रहे थे। लैन सिचन को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा था। यानली भी अपनी ऑफिस के काम से बाहर गई थी। न्यू सेन विंग को इन्फॉर्मेशन पहुंचा के अपने ब्रदर न्यू मिंजा के साथ वहाँ पर पहुंच चुका था। वेनिंग अपने कमरे से बाहर निकल रहा था क्योंकि वो वांगजी और वैंकिंग जहाँ पे गए हैं वहाँ की इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट कर रहा था। और जब हम हैकिंग पे बैठते हैं तो शायद भूख वगैरह किसी को कुछ महसूस ही नहीं होता है, वैसे ही वेनिंग के साथ भी वैसा ही हो रहा था। जब मैडम लैन वेनिंग को बुलाने आई तो वेनिंग ने कहा आंट थोड़ी देर में आपको चलेगा। तो मैडम ने कहा ठीक है, अपना काम ख़त्म करिए आ जाना। उसके बाद ये सारे बैठ के बातें कर रहे थे। वांगजी की बड़े होने के बाद कोई तस्वीर वहाँ पे नहीं थी, ये सिर्फ उनके सारे बचपन की तस्वीरें थी। तो मैडम यो ने कहा वांगजी आज भी नहीं होगा? तो मैडम ने कहा क्या हुई आज भी है? इन दोनों को कब मिलेंगे पता ही नहीं चला। बचपन से उस हादसे के बाद ये लोग मिले ही नहीं। वांगजी का वो ट्रॉमा। तो लैन को रहने का बस उसके बारे में हम बात ही नहीं करें तो बेहतर है। तभी न्यू ने कहा हाँ बिल्कुल बात ही नहीं कहा करें तो वही बेहतर होगा। तो न्यूशन ने कहा वैसे वांगजी की कोई तस्वीर का यहाँ पे नहीं है, वो हमारे साथ कॉलेज में भी नहीं था और अब तो वो दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो मैडम ने कहा तुम तब पता नहीं किस काम से घूमता रहता है और उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करनी है, इसी वजह से इतना प्रॉब्लम हो रहा है। तो न्यूशन ने कहा आंटी ये तो अच्छी बात है ना। तो न्यूमन ने कहा और तुम्हें वांगजी से और इनसे कुछ सीखना चाहिए। पर नहीं तुम्हें तो सीखना ही नहीं है, तुम्हें तो सिर्फ अपने भाई का नाम यूज़ करना है। तो न्यूज़ ने कहा भैया यहाँ पे तो शुरू मत हो जाइए। तो न्यूमन ने कहा क्यों नहीं? तो मैडम ने कहा छोड़ो फिर न्यूमन। तो न्यूमन ने कहा पर ऐसा आगे बस बढ़ाते ही कि पहले कॉलिंग बेल हो जा। तो मैडम ने कहा शायद लांसी जाना आया हुआ। तो मैडम ने यहाँ फिर जान लिया होगी, ये दोनों अपने काम को ज़्यादा ही सीरियस लेते। तो लाइन करने का अच्छा है ना, बच्चा अपने काम को ज़्यादा ही सीरियस ले तो अच्छी बात है। तो जंग पे और तुम्हारी तरफ बोरिंग बन जाए। तो लाइन मैडम ने कहा हाँ ये बात भी सही है। उसके बाद उसने कहा ठीक है जाके दरवाज़ा खोल देता। तो पहले लांसी अंदर आए और जैसे ही लांसी बैग रखते हैं ने वाले होते हैं कि यानी दरवाजे को दरवाज़ा खोली थी, उसका हिल का बैलेंस वगैरह और सीधा वो जाके लांसी के ऊपर लैंड हुई है। सीधा लांसी के ऊपर लांसी और यानी एक दूसरे को देख रही थी। न्यूमन को तो बड़ा मज़ा आ रहा था, वो अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था कि न्यूमन जो वहाँ पे बैठे थे न्यूमन और लांसी एक ही बैच में गए। यानी थोड़ी सी छोटी है 2 या 3 साल। उसके बाद जंक्शन न्यूसेन विंग लांसी वेनिंग और किंग ये सारे एक ही एज के हैं। तो लांसी ने कहा हाय बच्ची बड़ी हो गई। ये सुनने के बाद न्यूसेन ने कहा और वो आपके ऊपर है भाई ब्रदर लैन। ये सुनने के बाद लांसी और यानी को हो गया और पूरे परिवार में से दोनों की दिमाग बहुत तेज़ी से चलती थी। बहुत है मैडम लैन और मैडम यू। उन्होंने कहा यू तुम वही सोच रहे क्या मैं सोच रहा हूँ? तो यू ने कहा हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, हम दोनों अलग कैसे सोच सकते हैं? तो लैन को पीछे से बोले क्या तुम दोनों सोच रहे हो? तो जंग में क्या इन बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे होगे?
तो मैंने कहा बिंगो, मैं यही सोच रहा था। तो लांसिचन और यानली पहले थोड़ी सी उठने की कोशिश करी, पर उठने पे तो लांसिचन ने पहले उठे, उसके बाद यानली को उठाया और कहा सॉरी। तो यानली ने कहा नहीं, गलती मेरी है, मुझसे मेरा बैलेंस बिगड़ गया। तो मैडम ने कहा बैलेंस सही जगह पर बिगड़ा है। तो मैं ने कहा क्या मतलब मैम? तो कहा मैडम, मैंने कहा डिनर का टाइम हो गया, चलो डिनर करते। और फिर वो सारे एक जगह बैठ के डिनर करने लगे थे। और वैनिंग अपने कमरे से नहीं आया, और लांसिचन और यानली की इस प्यारी सी मुलाकात के चक्कर में मैडम ने वैनिंग के बारे में भूल गई थी। पर जब सब जंग फैमिली और नी फैमिली चली गई तब उन्हें याद आया कि वैनिंग को उन्होंने बुलाया ही नहीं। तो वो खुद खाना लेके वैनिंग के पास पहुंची। उन्हें जब दरवाज़ा खटखटाया तो वैनिंग ने कहा आंट, मुझे पता है आप खाना लेके आई होंगी और आई एम सॉरी, मुझे खाने पे आ जाना चाहिए था। तो मैडम ने कहा सॉरी, मुझे बोलना चाहिए। तो वैनिंग मैं भूल गया। तो वैनिंग ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैनिंग सन में सोचा मैं तो सॉरी आइडेंटिटी को हिडन रखने में लगा पड़ा, मैं तो आंट की बात भी भूल गया, और आंट भी शायद किसी काम में व्यस्त हो गई। तब वैनिंग शायद कोई अच्छी बात होगी तभी तो आप मिले। तो मैडम ने कहा इस बात नहीं है, बस लांसिचन और यान्टी की शादी के बारे में सोच रहे थे तो इसी वजह। तो वैनिंग ने कहा अच्छा ये बात है, आप सुजय और ब्रदर लान के शादी के बारे में सोच रहे थे। तो मैडम ने कहा हाँ, पता नहीं कि बंगजी और वेंकिंग कब शादी करेगी। तो वैनिंग ने कहा जब वो अपने एजेंट से रिटायर हो, ऐसा ही लगता है वो बूढ़े पर में ही रिटायर हो गए। तो मैडम ये वैनिंग ने बताया। तो मैडम ने कहा तुमने कुछ कहा? तो वैनिंग ने कहा कुछ नहीं, शायद वो अपने काम पे पहुंच गए हो। तो मैडम ने कहा हाँ हाँ काम और क्या, चलो तुम खाना खा लेना यहाँ से। तो वैनिंग ने कहा हाँ। और वैनिंग ने कहा चलो एक काम ख़त्म, दूसरा काम भी ख़त्म, अब तो मैं शांति से सोऊंगा। ये कह के वो खाना खा के वहीं पे सो गया। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। और हाँ, कल के पार्ट के लिए वेट करना। और यहाँ पे वांगजी और विंग सिर्फ बचपन से मिले थे, उसके बाद कभी एक दूसरे के बारे में कुछ पता ही नहीं किया है। तो कहानी आगे आगे बढ़ेगी तो आपके कहानी की स्टोरी में भी ट्विस्ट आते रहेंगे। तो वेट फॉर वॉचिंग। थैंक यू। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.